कल्याण के लिए व्यक्ति को करना क्या चाहिए, सुख की प्राप्ति कैसे हो, संसार में आए हुए व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। जब इस बात को कहा, अब तो कपिल देव भगवान बोलने लगे, हे मां, संसार में आने के बाद सुख की प्राप्ति यदि कोई करना चाहता है तो सुख की प्राप्ति केवल भगवान की भक्ति में ही है, और किसी चीज में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, सुविधा मिल सकती है और चीज से, लेकिन सुख की प्राप्ति जिसको कहते हैं सुख, वो केवल और केवल भक्ति में है, भक्ति के अलावा और किसी में नहीं। ये बात भगवान राम ने लक्ष्मण को भी समझाई। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि भैया, संसार में सुख की प्राप्ति केवल और केवल भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, महाराज, और ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो तुरंत भगवान राम ने कहा, मिलई जो संत होय अनुकूला। जब संत अनुकूल होते हैं तो भक्ति की प्राप्ति होती है। इतने में लक्ष्मण जी महाराज ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज, फिर संत कैसे प्राप्त होंगे? तो भगवान राम ने लक्ष्मण को उत्तर दिया, पुण्य पुंज बीनु मिलई न संता, पुण्य पुंज बीनु मिलई न संता, सतसंगति सन श्रुति कर अंधा, सतसंगति श्रुति कर। देखो, जन्म जन्मांतर की पुण्य के पुंज जब तक एकत्रित नहीं होते ना, तब तक संत की प्राप्ति सहज नहीं है। संत ऐसे ही नहीं मिलते। संत की प्राप्ति के लिए पुण्य के पुंज एकत्रित करने की आवश्यकता है, और जब संत मिलते हैं तो भैया संस्कृति का अपने आप अंत हो जाता है। अब यहां पर लक्ष्मण जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया, महाराज, ये तो ठीक है, तो फिर पुण्य एकत्रित कैसे होते हैं? ये जब प्रश्न की तो इसका भी उत्तर भगवान राम ने दिया, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, 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 मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद। और पुण्य एकत्रित कहां से होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान राम ने कहा कि किसी ब्राह्मण के चरण में बैठकर भगवान के गुणानुवाद सुनने से ही पुण्य एकत्रित होते हैं। तो इसलिए पहली सीढ़ी है, किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान की कथा कीर्तन को श्रवण करो। और एक चीज और मैं कह दूं, संत का मतलब केवल भगवा वस्त्र धारण करने वाले, दाढ़ी वाले या माला वाले ही संत होते हो, ऐसा नहीं। संत एक स्वभाव है मेरे भाई बहन। संत कोई पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, कोई साड़ी वाला भी संत हो सकता है, हाँ, कोई जींस की पैंट पहन करके चलने वाला भी संत हो सकता है। संत स्वभाव है मेरे भाई बहन। ये वेश और स्थिति का नाम संत नहीं है, संत एक स्वभाव का नाम है। और कभी संत का जब सानिध्य मिल जाता है तो मेरे भाई बहन जीवन में भक्ति उदय हो जाती है। और भक्ति जिसके जीवन में उदय हो जाए, हाँ,
भक्ति कहते हैं परमात्मा से परिचय होने को। स्पष्ट रूप से कह दें, मान लीजिए आप निजामुद्दीन स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं, और सामने एक दूसरा व्यक्ति भी आया हुआ है, कभी आप उससे मिले और आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति को कहीं देखा है, लेकिन कौन है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आप, और आप भी उसको देख रहे हैं, वो भी आपको देख रहा है, बड़ी देर से देख रहे हैं, और मन करता है कि जाकर पूछ लूं, लेकिन आपका अहम जाकर के पूछने को देता नहीं। और बहुत देर बाद आपने हिम्मत कर ही दी, भाई साहब आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है, वो भी तुरंत बोल पड़ता है, हाँ मुझे भी लगता है कि आपको मैंने देखा है। अच्छा कहाँ से हैं आप? हम रोहतक से। अच्छा रोहतक, हमारे मामा जी, अच्छा वहाँ से हैं, आपका नाम ये तो नहीं? हाँ मेरा नाम ये। अरे हम वहाँ मिले थे। फिर तो ऐसी उनसे बात हुई, ऐसा प्रेम हुआ, जब तक आप जाकर मिले नहीं थे, जब तक उसका परिचय नहीं हुआ था, तब तक उसके प्रति आपका प्रेम नहीं था, और जैसे ही आप जाकर उससे मुलाकात हुई है और उसका परिचय हुआ है, फिर तो ट्रेन आई, ट्रेन में जब चढ़े पता लगा कि एक ही डिब्बे में हमारी सीट है, फिर तो क्या हुआ, जहां तक की आपकी यात्रा होती है वहां तक बड़े प्रेम से आप जो पराठे लेकर के जाते हैं, आपस में मिल बांट करके खाते हैं, और जो प्रेम दिखाते हैं मेरे भाई बहन। देखो जब परिचय हुआ ना, तभी तो आपका उसके प्रति प्रेम उमड़ा। यदि परिचय नहीं था तो वो भी उधर खड़ा था, आप भी खड़े थे, और साथ साथ में यात्रा भी कर लेते, फिर भी वो भी मुंह फुलाए जाता, आप भी मुंह फुलाए जाते, किसी प्रकार की वार्ता होती क्या। लेकिन जब परिचय हुआ तो कितना ज्यादा प्रेम उमड़ गया। उसी प्रकार ये भक्ति क्या करती है, भक्त को भगवान का परिचय कराती है और भगवान से संबंध जोड़ती है। और जब संबंध जुड़ता है तो फिर तो प्रेम हो जाता है परमात्मा से। क्यों? इसलिए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा ना, जाने बिनु नहीं होई परतीति, जाने बिनु नहीं होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता मेरे भाई बहन। ये जो कथा होती है ना, वो ये कथा क्या है, कथा भगवान का परिचय कराती है बस। इसलिए हम भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए ये कथा श्रवण करते हैं। ये जो कीर्तन है, कीर्तन दूसरा स्टेप है मेरे भाई बहन। पहला स्टेप, भगवान के मार्ग पर जब बढ़ना चाहते हो तो पहला स्टेप ही कथा। और कथा सुने बिना भगवान से परिचय हो नहीं सकता। जब आप कथा में सुनते हैं कि वो तो मुरलीधर है, वो तो धनुधारी है, तब जाकर आप कीर्तन करते हैं। भगवान का परिचय होता है। और जब परिचय हो जाए उससे प्रेम होता है।